जय हिंद मेरे से प्यारे दोस्तों को मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं अग्निवीर इंडियन आर्मी के पिछले साल का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार अपने इस बेहतरीन से क्लास के लिए। और दोस्तों ये जो क्लास होगा हम लोग का एक टेस्ट ग्रुप में होगा और इसमें आप लोग को दोस्तों सिर्फ टेस्ट लगाना है। दोस्तों इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों आप सिर्फ उनको टेस्ट लगाइए और जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। अगर आपको उस टॉपिक का कंटेंट नहीं है तो आप हमसे बोलिए कमेंट करके, हम उस टॉपिक के जितने भी रिलेटेड कंटेंट है उन सभी को प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2020 में जीडी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं सब। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, दिल्ली या नागपुर? दोस्तों एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सब सिंपल होता है बट क्वेश्चन को कुछ घुमा कर पूछा जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि देहरादून। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन में ए नेपाल, बी भारत, सी मिस्र या डी मंगोलिया? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों थार मरुस्थल भारत में स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट ऑप्शन में ए है दोस्तों जयपुर, बी है मुंबई, सी है दिल्ली या डी है आगरा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुंबई में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। दिल्ली में और भी बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत स्थित हैं। आगरा में भी बहुत सारे हैं, जैसे आगरा का किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कंचनजंगा, बी है लोहत्से, सी है नंदा देवी या डी है केटू? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों विश्व में सबसे पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पहले सबसे ऊंची चोटी जो है वो है हमारे माउंट एवरेस्ट। जी हाँ दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी नंबर पे कौन आती है दोस्तों? तो दूसरी नंबर पे आती है केटू, कंचनजंगा, जो कि भारत की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, बी है नर्मदा, सी है कोसी, डी है गंगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप डैश है? ऑप्शन में ए जावा, बी ग्रीनलैंड, सी क्यूबा या डी मेडागास्कर? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी जामनगर या डी डिगबोई? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो हमारे स्थित है जामनगर में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है? यानी कि दोस्तों फेसबुक का फाउंडर कौन है? ऑप्शन में ए सुंदर पिचाई, बी ग्राम बेल, सी मार्क जुकरबर्ग या डी रतन टाटा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ऑप्शन में ए मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा होता है ना उसके सदस्य जो होते हैं सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका चुनाव होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 5 वर्ष तक का होता है। और
लोकसभा का जो भी मतलब मेंबर होता है उसको बनने के लिए 30 वर्ष होता है उसका आयु सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश महाराष्ट्र की राजधानी है? ऑप्शन में ए मुंबई, बी लखनऊ, सी दिल्ली या डी इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई। दोस्तों इसी के साथ आप जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, इससे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अगर जो भी अग्निवीर का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं जो भी छात्र हमारे, उन सभी से ये नम्र निवेदन है कि वो लोग कृपया करके जितने भी भारत में कुल राज्य हैं और उनकी जो भी राजधानी है और उनके जो भी सीएम है वर्तमान में और गवर्नर, इन सबको याद कर लें, क्योंकि इससे 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? ऑप्शन नंबर ए वीरभद्र, बी चंद्रभान, सी चंद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो दोस्तों राजा अशोक के पिता जो थे वो कौन थे? तो राजा अशोक के पिता थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिंदुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिल्ली किस नदी के तट पर है? ऑप्शन में ए यमुना, बी गंडक, सी सरयू या डी गोमती। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी आइसलैंड या डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऊर्जा डैश का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए बैटरी का, बी विद्युत का, सी घर्षण का या डी सूर्य का। तो दोस्तों जो ऊर्जा होता है वो सूर्य का प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा दोस्तों बैटरी जो है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं, ये सभी कृत्रिम स्रोत हैं। ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा 2 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, एक प्राकृतिक रूप से और एक कृत्रिम रूप से। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी डैश गिरता है? दोस्तों अगर ट्रेन चल रही है और एक बाइक ब्रेक लगेगा तो आदमी आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगे की ओर जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेबीज डैश के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कुत्ते के काटने के कारण, ऑप्शन नंबर बी अस्वास्थ्यकर भोजन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषित पानी के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण के कारण। तो दोस्तों जो रेबीज होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुत्ते के काटने के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यानी कि दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही, इसको बहुत तरीके से बोला जाता है दोस्तों। सर्वग्राही भी बोल सकता है, सार्वभौमी प्राप्तकर्ता भी बोल सकता है। प्राप्तकर्ता जहां आ जाए मतलब कि जो सभी ब्लड को ले सके, हर एक प्रकार का ब्लड को जो ग्रहण कर सके वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सार्वभौमी प्राप्तकर्ता। तो वो होता है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस सबसे खराब ब्लड ग्रुप माना जाता है। और जो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होता है दोस्तों, ए ब्लड ग्रुप जो होता है ए मतलब ए किसी को भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है और ये वाला जो है किसी को भी दे सकता है। मतलब ओ ब्लड ग्रुप के कोई व्यक्ति है तो उसको किसी भी व्यक्ति में उसका ब्लड हम लोग डोनेट कर सकते हैं, ए बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में ए काला, बी उत्तल, सी विमान या डी अवतल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा अवतल। दोस्तों कार की जो हेडलाइट होती है लाइट, उसके अंदर दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो कार का जो साइड मिरर होता है उसके अंदर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, हृदय, वृक्क, यकृत या फेफड़ा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन में सी यानी कि यकृत होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन में ए यानी कि हाइड्रोकार्बन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, यानी कि दोस्तों सोडियम का संकेत होता है वो क्या होता है। दोस्तों सोडियम को हम लोग Na कहते हैं, यानी कि सोडियम का संकेत होता है क्या, Na। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से हृदयघात का कारण क्या है, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त में स्थित यूरिया या शर्करा युक्त रक्त। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन में ए है H2SO4, बी है H2SO2, सी है HNO3, डी है HCl। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो हमारा H2SO4 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, थर्मामीटर किस पदार्थ का प्रयोग किया, थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में ए तेल, बी जल, सी लोहा या डी पारा यानी कि मरकरी। दोस्तों तो थर्मामीटर में जो होता है वो हमारा मरकरी का उपयोग होता है। थर्मामीटर में दोस्तों किस चीज़ का उपयोग होता है, मरकरी का उपयोग होता है। मरकरी का दोस्तों संकेत क्या होता है, Hg होता है। मरकरी का दोस्तों परमाणु संख्या क्या होता है, तो मरकरी का परमाणु संख्या वो होता है हमारा 80। याद रखिएगा इन सबको भी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तांबा, एल्युमिनियम, टीन या सोना। तो दोस्तों बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। दोस्तों एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो आप ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या जो होता है वो हमारा 13 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हमारे शरीर में स्नायु यानी कि लिगामेंट्स डैश को जोड़ता है। ऑप्शन ए मांसपेशियों से त्वचा, बी पेशियों से हड्डी, सी पेशियों से पेशी या डी हड्डी से हड्डी। तो दोस्तों लिगामेंट होता है वो जो होता है वो बोन टू बोन को जोड़ता है, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इस सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में ए भूकंप, बी हृदय स्पंदन, सी धारा का प्रवाह या डी रक्तचाप। तो दोस्तों जो स्फिग्मोग्राफ होता है वो भूकंप को मापा जाता है, उससे भूकंप मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन में ए जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शक्ति का SI मात्रक डैश होता है। ऑप्शन में ए आमीटर, बी कूलम, सी वाट या डी जूल। तो दोस्तों जो शक्ति होता है उसका SI मात्रक होता है वाट होता है। ऑप्शन में सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो क्लास है ये ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दोस्त आप लोग इंडियन आर्मी की इस बार GD की फॉर्म भर रखे हैं, और जो भी लोग इस बार इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग दौड़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। और दोस्तों एग्ज़ाम के लिए आप हमसे जुड़ें, एग्ज़ाम निकलवाना आपका एग्ज़ाम निकलवाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर छोड़ है। दोस्तों आपके लिए जो भी उचित कंटेंट होगा वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप इस बार इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और आपके अपने शरीर पे वर्दी चढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखिए। और दोस्तों कमेंट जरूर करिए कि आपको इस बार इंडियन आर्मी बनना है और देश का सेवा करना है। जय हिंद, जय भारत।